बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर वो क्वेश्चंस जो आज के टाइम में आपसे जॉब से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब वो दो क्वेश्चंस कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के वक्त। तो आपके पास जो आपके एम्प्लॉयर्स का डाटा जो कंपनी रिक्वायर्ड करती है और आपसे ये कह देती है कि जितने भी यहाँ एम्प्लॉयर्स लिखे हुए हैं उन एम्प्लॉयर्स के सामने उनके डिपार्टमेंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से डाटा को मैनेज करना चाह रहे हैं कि हर कॉलम्स में, जैसे एक आईटी का डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर सारे आईटी के डिपार्टमेंट्स के नेम्स आ जाएं, और इस तरीके जो भी हमारे फाइनेंस के एम्प्लॉयर हैं उन फाइनेंस के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके नाम आ जाए, और यहाँ पर अकाउंट्स के एम्प्लॉयर्स के नेम आ जाए। अब जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उनको अलग अलग हमें कॉलम्स में नेम को सेपरेट करना है। अब उसका एक हमें यहाँ पर डाटा रिक्वायर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा है। अब इस डाटा को हमने कैसे मैनेज करना है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है और आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे तमाम एम्प्लॉयर्स जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के सामने हमें उनकी एक लिस्ट बना के देगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक फिल्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे रेंज पूछेगा। तो रेंज के अंदर आपको क्या करना है, आपने आई एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इसकी शॉर्ट की बताता हूं, आपने सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आपने होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की से आपने नीचे ले जाना है। तो इससे पूरा कॉलम जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब यहां कंडीशन 1 पूछेगा, तो कंडीशन 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपने यहां पर आईटी जो आपका डिपार्टमेंट्स है इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। अब इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की से आपने सेलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहां पर लगा देना है इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद आपने जो है यहां पर जो टॉप पर आपके पास जो आपकी हेडिंग्स है आईटी डिपार्टमेंट वाली, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका काम हो गया। अब जहां जहां आईटी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय के नेम थे वो देखे पूरे एक कॉलम में आ गए। आप मैच कर सकते हैं कि दानिश आईटी डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉयर था, इसके बाद सलमान है, और इसके बाद इमरान आ रहा है नेम, इसके बाद फिर आपके पास आ रहा है इजाज आ रहा है। तो इसने हमें इस तरीके से मैनेज करके दे दिया। अब इसके बाद सब एम्प्लॉयज का निकालना है, तो आपने करना क्या है, तो पहले मैं इस फॉर्मूले को एडिट कर लेता हूं, और ये जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है इस रेंज को मैं F4 से लॉक कर दूंगा। तो मैंने यहां पर F4 प्रेस किया, और इस तरह सेकंड जो हमारी कंडीशन बनी हुई है इसको भी मैं F4 से जो है यहां पर लॉक कर दूंगा, और उसके बाद एंटर कर दूंगा। एंटर कर दूंगा। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां से यहां ड्रैग कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा अब आपका काम हो चुका है। आईटी के डिपार्टमेंट के सारे एक कॉलम में आ गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयर के नेम एक कॉलम में आ गए, और अकाउंट्स के जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स थे वो सारे एक कॉलम में आ गए। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। तो उम्मीद करता हूं ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे किया जाता है वो क्या होता है कि मैंने यहां पर सेकंड शीट खोली हुई है। अब इस शीट में देखें आपको जो है एक एम्प्लॉयर्स के नेम यहां पर रिक्वायर्ड है और दूसरा उनके आगे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। अब आपके पास जो है एक अलग टेबल बना हुआ है और आपसे यही कहा जाए कि जहां आपके पास नेम लिखे हुए हैं इन नेम के सामने हमें यहां पर उनका डिपार्टमेंट चाहिए। तो आपके जहन में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, कौन सा, वीलुकअप फॉर्मूला आ रहा होगा। तो आपने यहां पर वीलुकअप फॉर्मूला लगा देना है। चले देखते हैं वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने यहां पर लगा दी इक्वल और वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया। सर्च की मुझसे पूछ रहा है तो मैं यहां पर इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। रेंज मुझसे पूछ रहा है तो मैं यहां पर अपना कंप्लीट टेबल जो है सेलेक्ट कर लूंगा। फिर इसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब इंडेक्स यानी कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम आपका कौन सा है, डिपार्टमेंट वाला नंबर 2। कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे इंटर। जैसे हम यहां पर इंटर करेंगे और अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास दानिश का डिपार्टमेंट आईटी आ रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले को ड्रैग करने से पहले मैं इस वाले टेबल रेंज को F4 से लॉक करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे ड्रैग करना नीचे तक। तो मैं जब करूंगा इंटर और उसके बाद यहां से कर दूंगा इसको ड्रैग। तो जैसे ही ड्रैग करूंगा अब देखें मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। कहीं पे हमारे पास एम्प्लॉयर्स के जो नेम है उनके सामने उनका डिपार्टमेंट आ रहा है, लेकिन कहीं जगह पे हमारे पास एरर आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है, चले हम देखते हैं।
उमर जो नेम है इसके सामने एरर आ रहा है। अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है उमर इमरान, यानी इसका कंप्लीट नेम लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो खाली उमर लिखा हुआ है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर उमर के आगे इमरान लिख दिया तो आपका जो है वो डिपार्टमेंट मालूम हो जाएगा। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि मुझे नाम यही रखने हैं, मुझे किसी का भी कंप्लीट नेम नहीं रखना। तो इस कंडीशन में हमें कैसे डिपार्टमेंट निकालना है, ये वो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप अपना इंटरव्यू 100% क्लियर कर सकते हैं। तो आपको इसमें छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है। वो कैसे करनी है, आप जब फॉर्मूले को एडिट करेंगे तो जहां आपने लुकअप वैल्यू सर्च की है, यानी कि जो सेलेक्ट किया आपका सर्च की बटन, इसके बाद आपको करना क्या है, आपने यहां पर एंड का साइन बनाना है। उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर आपने यहां पर स्टेरिक यानी स्टार बटन है उसको आपने प्रेस करना है और डबल कोटेशन आपने क्लोज कर देनी। बस ये छोटी सी ट्रिक लगानी है। ये स्टेरिक क्या काम करता है, अगर आपके पास जो आपकी लुकअप वैल्यू है, अब वैल्यू जितना भी हो आपके पास, यानी कि फर्स्ट नेम हो तो उसके आगे जितना भी नेम होगा, चाहे उसका सेकंड नेम लिखा हुआ हो या थर्ड नेम लिखा हुआ हो, तो स्टेरी क्या करता है कि आगे की जितनी भी वैल्यूज होती है वो उसको कवर कर लेता है। फिर हमें जो है यहाँ पर कंप्लीट नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप यहाँ पर इंटर करें, इंटर करने के बाद आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हैं उमर का डिपार्टमेंट अकाउंट्स था, तो देखें उमर का डिपार्टमेंट अकाउंट्स आ रहा है। इस तरह जहां जहां एरर आ रहा होगा ना, अब इसको जरूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर कंप्लीट नेम डालें। तो इस कंडीशन से आप काम कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।